All right, so we were discussing the chapter number 5 and the name of the chapter is the chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। तो आज इसे हम नोट्स में देख लेते हैं कि ये बात हम बेसिकली क्या कर रहे हैं मुसलसल। तो व्हाट इज द आयोनिक बॉन्ड एंड यू नीड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड विद एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की मिसाल देकर आपने आयोनिक बॉन्ड बताना है कि क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर दे किसी दूसरे एटम को, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल तौर पे इस एटम के पास से अब चला गया है किसी दूसरे एटम के पास। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। तो इस तरह की बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग हम कहते हैं। आप याद रखिएगा कि जो भी आयंस बनेंगे इस कंडीशन में वो दो आयंस होते हैं। हमने बात की है कि ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो द एटम विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डोनर। हम उसे नाम देते हैं कि वो डोनर है। जबकि दूसरा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टर, उसे एक्सेप्टर कहा जाएगा। इसी तरह से डोनर की अगर हम मजीद बात करें तो डोनर के बारे में याद रखिएगा कि डोनर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर जो साइन होता है वो प्लस का होता है, और एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर साइन जो है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से डोनर पॉजिटिव के साथ साथ इसे हम आयन की एक कैटेगरी में शामिल करते हैं, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड कैटाइन। सो ऑल दोज ions which have a positive charge are called cation, उसे हम कैटाइन कहते हैं। और वो आयन जिनके ऊपर माइनस का साइन हो हम उसे कहते हैं कि वो एनाइन है। तो इन शॉर्ट ये कि कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन होगी, और कैटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन के बाद जो है ये बॉन्ड बनता है, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इसे हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे कि किस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा एटम किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। इस पे हम बात करते हैं। So explanation is given as the attraction which attracts the sodium positive and chlorine ion, यानी कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन टुगेदर इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। वो जो अट्रैक्शन है जो इन दोनों एटम को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, दैट अट्रैक्शन विल बी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, और इसके नतीजे में जो बनने वाला कंपाउंड होगा हम उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। पहली बात तो ये कि सबसे पहले हमें आयन पता चल गया कि आयन क्या है। आयन ये है कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस या दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो आयन है। अब आयन जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड जो बनता है हम उसे नाम देते हैं कि दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। जबकि प्रोडक्ट जो बनेगी, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड, उसे हम आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। आई रिपीट, आयोनिक बॉन्ड ये होता है कि जिसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है या डोनेट कर रहा होता है, और इसके नतीजे में बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो आयोनिक कंपाउंड कहलाती है। तो इन NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, द सोडियम एटम व्हिच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na+। ये बात मैंने आपको बताई है कि सोडियम के एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर मौजूद था, लिहाजा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को डोनेट करेगा। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव्ड बाय द सोडियम एटम, so sodium atom will be having a plus charge and will be written as this Na+, and this ion will be called cation. इसके बाद while the chlorine atom which is having 7 electron in the outermost shell or valence shell need 1 electron, दूसरे एटम की बात करें कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? टू फुलफिल इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट को मुकम्मल कर ले। इट विल एक्सेप्ट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम एंड बिकम्स क्लोराइड। तो रिएक्शन किस तरह से लिखा जा सकता है कि हमने कहा सोडियम एटम था, इस सोडियम एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया। अब इसने जब अपना सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो डोनेट करने के बाद इस सोडियम एटम पे जो चार्ज आएगा वो प्लस का होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास से रिमूव हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का जो एटम है, उस क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने डोनेट किया है उसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, सो क्लोराइड चार्ज यहां पर अपीयर होगा। और जब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये सोडियम का एटम और ये क्लोरीन का एटम जो है वो
गेन कर रहे हैं आयंस को और गेन कर रहे हैं आयन को यानी कि इलेक्ट्रॉन को। अब इनके पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव साइन है। दिस NaCl विल बी कॉल्ड एज द आयोनिक कंपाउंड। इसे हम आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब ये जो बॉन्ड बना है, हमने कहा कि ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। तो इन आयोनिक कंपाउंड्स के फीचर्स क्या होंगे, इनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूजुअली आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन को इस तरह से समझें कि ज्योमेट्री से मुराद ये है कि वो स्ट्रक्चर्स या वो सब्सटेंसेस जिनके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि वो सब्सटेंसेस जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज अमरफस सॉलिड्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो आप अपने घर में जो शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि सुक्रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूला है C12H22O11। इस शुगर का एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। और अगर हम एमरफस फॉर्म की बात करें, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट्स, तो ये सॉल्ट्स जो होंगे इनके पास एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, पार्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। ये पाउडर फॉर्म में बेसिकली आपको जो है वो नजर आते हैं। सो अमरफस फॉर्म इज कॉल्ड द पाउडर फॉर्म इन अदर वर्ड्स। और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स वो जिनके पास कोई पार्टिकुलर ज्योमेट्री हो। पार्टिकुलर ज्योमेट्री से मुराद ये है कि जो है आपको ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आए। एंड अगेन रूम टेम्परेचर पर हम ये बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगी, टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, तो ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी नजर आ सकते हैं। They have high melting and boiling points. They do not conduct electricity, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। They are soluble in water. ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। यानी लेट सपोज कि आपने वाटर पानी जो है वो एक बीकर में ऐड किया और इस पानी में आप जो है वो सोडियम क्लोराइड को ऐड करें, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। एंड दे आर नॉन वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि फ्री ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम स्टडी करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड की किस तरह से फॉर्मेशन होती है, और फॉर्मेशन के बाद हम इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? The bond which forms by the complete transfer of electron or the mutual transfer of electron. The shared pair of electron which links the atom in the molecule is called covalent bond. तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। हम मीथेन की फॉर्मेशन की हम बात करें। अब मीथेन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? हमने कहा कार्बन विच रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? तो अगेन, as the carbon belongs to the family group number 4, so it means it has 4 electrons in the outermost shell, और इसे मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? टू मेक इट्स वैलेंस शेल मेक्स एसोसिएशन, तो अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए, लिहाजा इट मेक्स एन एसोसिएशन विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, 4 मुख्तलिफ हाइड्रोजन एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। हमने कल भी बात की थी कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, शेयर किया है अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को इसने शेयर किया, फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन चौथे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किया। सो दिस इज हाउ कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी जो है वो मुकम्मल करता है, यानी कि बॉन्डिंग जो है वो बनाता है। इसी तरह से लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन मैग्नीशियम ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन, मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? बिकॉज द मैग्नीशियम एटम
बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 2। अब इसके पास, चूंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसके पास आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। जबकि दूसरा एटम, दैट इज द ऑक्सीजन एटम विच बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 6, दैट इज ऑक्सीजन एटम, रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन एज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 6 है, मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, मैग्नीशियम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, यानी कि डोनेट कर देगा ऑक्सीजन एटम को, which is received by the oxygen. In this way, both atom, magnesium and oxygen, acquire each electron in the valence shell. इस तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद हो जाएगी वो हो जाएगी 8। तो रिएक्शन किस तरह से है? रिएक्शन इस तरह से है कि मैग्नीशियम एटम है, इस मैग्नीशियम एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट किए। अब अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो मैग्नीशियम पे आप साइन लिखेंगे +2। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम था जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद इस पे हम सिंबल इस तरह से लिखेंगे कि ऑक्सीजन पे साइन आ जाएगा -2। और ये मैग्नीशियम +2, यानी कि जिस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मैग्नीशियम +2, और ऑक्सीजन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, they will form a bond and this will result in the formation of the covalent compound in the form of magnesium oxide. बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। तो यहाँ पर 3 किस्म के जो है वो बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, एंड दैट 3 टाइप्स, those 3 types of chemical bonding or covalent bonding are single covalent bond number 1, double covalent bond number 2, and triple covalent bond number 3. So what is a single covalent bond? In single covalent bond, the only only single electron pair is shared by the bonded atom. 2 एटम एक साथ क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। इन विच ईच एटम हैज टू शेयर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों एटम्स ने, दोनों पार्टनर्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होता है। जैसे लेट्स सपोज हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम अपना दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ। फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन की। क्लोरीन एटम के साथ, और ब्रोमीन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सो द सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल शॉर्ट लाइन। एक शॉर्ट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग या सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये है कि जिसमें एटम एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं। मतलब एक एटम एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सो द डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 शॉर्ट लाइन। इसे हम 2 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल क्या हो सकती है? जैसे कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ, तो ये बना रहा है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अकर। ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, या कार्बन एटम जो है वो शेयरिंग कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, दूसरे कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन मौजूद थे। अब अपनी वैलेंसी को 4 करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए, दोनों कार्बन एटम ने एक साथ बॉन्ड बनाया। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स आर कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी? जिसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से कार्बन जिसके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है, वो रिएक्शन कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। इसने बॉन्ड बनाया हुआ था। इसी तरह से एक कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लिहाजा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मुकम्मल करेंगे? कार्बन और कार्बन एटम बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड भी इनके दरमियान में कौन सा होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि ये अपने वैलेंस शेल को जो है वो मुकम्मल कर सकें। So this is all about the single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond.
नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होते हैं? इस पे बात करने से पहले कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एंड दैट टाइप्स आर सिंगल, फर्स्ट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड द नंबर टू इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नाम से समझ में आ रहा है, पहली बात तो ये कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसमें म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होंगी, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो डिसिमिलर एटम यानी कि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनता है। जैसे हमने अभी बात की कि हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन एक अलग एटम है, Cl एक अलग एटम है, तो हाइड्रोजन ने एक दूसरे यानी कि मुख्तलिफ एटम के साथ बॉन्ड बनाया, इसे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसकी हमने बहुत सारी टाइप्स अभी स्टडी की है, जिसमें बॉन्डिंग जो हो रही होती है वो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में होती है, मतलब दो सेम एटम्स आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये सिमिलर टाइप्स की बॉन्डिंग है। तो अगर एटम की शेयरिंग सिमिलर होती है तो ये बॉन्डिंग कहलाती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अगर डिफरेंट एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो हम बॉन्डिंग का नाम देते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लाइक HCl इसकी एग्जांपल हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल हो सकती है, एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, when the difference in electronegative values of bonded atom is up to the 1.7, then the bond is called polar covalent bond. या covalent bond forms by the mutual or unequal sharing of electron between two different atoms of non-metals which have different electronegative values। यानी कि वो atoms जो एक दूसरे से different है और साथ में उनकी electronegative values भी क्या है, different है, ये रिजल्ट में जो फॉर्म करते हैं वो बनाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ द बॉन्डेड एटम इज जीरो और बिटवीन द टू सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, such type of bonding is called as non-polar covalent bonding. What are the characteristics of the covalent compounds? They are insulators. Insulators means they do not have ability to pass the electric current. Electric current को pass नहीं करते ये। They are insoluble in polar solvents. Polar solvents यानी कि दो different atom के जो mixtures होते हैं या compound होते हैं या solvent होते हैं उसमें ये dissolve नहीं हो सकते, like water। अब ये water क्या है? Water is also a type of the covalent bonding, और इस covalent bonding में ये कौन सी बॉन्डिंग है, पोलर या नॉन पोलर? तो आपको पता है कि दिस इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग एटम। तो अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड को इस पानी में डिसॉल्व करना चाहें तो इट इज इनसॉल्युबल, बट इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। तो ये बेंजीन में जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह से दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे आर वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल है, फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर नहीं रखते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के, जिसमें हमने पढ़ा कि ये किस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान में जो है वो क्या फर्क है। सो आयोनिक बॉन्डिंग इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस बुनियाद पर हमने कहा कि ये आयंस हैं। और फिर आयंस की हम बात करते हैं, सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आयंस विच आर कैटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन और एन आयन यानी कि नेगेटिव आयन। जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होगा, दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आयनिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। आयनिक सब्सटेंसेस जब बनेंगे जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी।
कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। आयनिक बॉन्ड हैज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। आयनिक बॉन्डिंग इज ऑलवेज पोलर, हमेशा पोलर होता है। लेकिन जैसे सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है कि दो डिफरेंट एटम्स है, पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दोनों डिफरेंट है, सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दोनों डिफरेंट है। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग पोलर भी हो सकती है, जैसे मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो पोलर। और नॉन पोलर भी हो सकती है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करे, तो ये नॉन पोलर और पोलर दोनों तरह के बॉन्डिंग्स बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग्स। नो मल्टीप्लिसिटी इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द या इन आयनिक बॉन्डिंग, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग की मल्टीप्लिसिटी है, मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकते हैं। So this is all about for today's lecture. Wish you all the very best of luck.